हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विथ यूनुस बलोच। इस वीडियो में हम मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ये एसएसटी और जो एचएसटी बीपीएस 16 के टेस्ट होने जा रहे हैं, ये उस लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं सब के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ये हमारे ऐसे सवालात हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं, मतलब हर एग्ज़ाम में ये रिपीट हुए हैं, तो ये वो सवालात हैं। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन लिविंग परमानेंटली इन अ सर्टेन प्लेस। ठीक है, एक बंदा जो सर्टेन प्लेस में रहता है, परमानेंट रहता है, तो उसका क्या है? रेजिडेंट, नेटिव, डोमिसाइल, सब्जेक्ट। देखिए करेक्ट ऑप्शन तो सी है। ठीक है, लेकिन ये रेजिडेंट, नेटिव, सब्जेक्ट, तो इनके बारे में भी आपको समझना है। अगर मैं आपको सिर्फ डायरेक्टली जवाब बताऊं कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं किसी किताब वगैरह से, तो इस वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये जितने दूसरे वर्ड हैं इनको भी एक्सप्लेन करूंगा ताकि इनकी मीनिंग भी आप समझें। ठीक है ना? देखें, रेजिडेंट की मीनिंग क्या होती है। देखिए रेजिडेंट की मीनिंग क्या है? वेयर यू आर लिविंग करंटली। ठीक है, वेयर यू आर लिविंग करंटली। अब जहां आप करंटली रह रहे हैं तो वो आपके क्या है? रेजिडेंट है। ठीक है, देखें रेजिडेंट और डोमिसाइल में ऐसा है कि देखिए आप जहां परमानेंट रहते हैं, जहां आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ये एरिया है जहां आप परमानेंट रहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ से आप कहीं और चले गए, अब यहाँ पे रह रहे हैं। आपके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है तो वो यहाँ के बने हैं, लेकिन आप यहाँ भी रह सकते हैं क्योंकि आपका मुल्क है, आप कहीं भी रह सकते हैं। करंट आप यहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, तो आपको कभी भी वापस आना होगा तो आप यहीं पर आएंगे, यहाँ पर आप वापस आएंगे क्योंकि ये आपका परमानेंट जगह तो ये है। लेकिन आर्जी तौर पर आप यहाँ रह रहे हैं, आर्जी तौर पर करंटली आप यहाँ रह रहे हैं, तो रेजिडेंट ऐसी जगह कहते हैं जहाँ आप करंटली रहते हैं, तो वो आपका क्या होगा? रेजिडेंट होगा। अच्छा, यहाँ भी आपका रेजिडेंट हो सकता है, लेकिन इसको हम रेजिडेंट इसलिए क्योंकि ये आपका परमानेंट है, आप यहाँ रहते हैं, आपका डोमिसाइल लीगल डॉक्यूमेंट्स जो आपके बने हैं वो यहाँ पर है। तो याद रखें कि यहाँ पर जो आप रहते हैं तो वो आपका मतलब एक परमानेंट एड्रेस होता है। लेकिन रेजिडेंट हम कहते हैं कि जहाँ आप करंटली रह रहे हैं तो वो आपका रेजिडेंट है। तो करंटली हम यहाँ भी रह सकते हैं, कहीं भी हम रह सकते हैं, तो जहाँ पर हम कुछ टाइम के लिए रहते हैं तो वो हमारा क्या होता है? रेजिडेंट होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, नेटिव। अब नेटिव की क्या माना है? तो आपको इजी नेटिव अ पर्सन हु was born in a particular country or area। ठीक है, अब जहाँ जो बंदा पैदा हुआ है ना, तो वहाँ उसको क्या होगा? नेटिव होगा। कि हम नेटिव क्यों कह रहे हैं? कि यहाँ पर हमारी पैदाइश है तो वहाँ पर हम नेटिव का इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपको याद करना है। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो सब्जेक्ट की यहाँ पर माना मतलब टॉपिक या मजमून वगैरह नहीं ख्याल हो जाए, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट के माना एक रहने के लिए जगह इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट क्या होता है। अब इसकी डेफिनेशन ऐसी है कि all citizens of Commonwealth countries were collectively referred to as British subject। ठीक है, ये जो हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज लिखे हैं, तो आपको पता है कॉमनवेल्थ कंट्रीज क्या होते हैं? जो अंडर ब्रिटिश रूल थे, तो उनको हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहते हैं। परमानेंटली क्या होगा? डोमिसाइल होगा। रेजिडेंट कहाँ है? कि वो जहाँ पर करंटली तौर पर रह रहे हैं फिलहाल, और नेटिव जहाँ आप पैदा हुए हैं वहाँ उस हिसाब से आप नेटिव है। ठीक है, डोमिसाइल जहाँ आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो बनते हैं उस हिसाब से आप डोमिसाइल कहते हैं। और सब्जेक्ट जो ऑल सिटीजन ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज के हैं तो उनको हम कहते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से हम उनको कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा हमारा सवाल देखते हैं, वन हु टॉक्स वाइल स्लीपिंग इज। अब जो नींद में बात करें, ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली इसका आपको आंसर बताऊं तो इसका आंसर क्या है?
सोमनीलुकी, ठीक है। सोमनीलुकी के माने क्या हो गए, वन हु टॉक्स वाइल स्लीपिंग। लेकिन दूसरे लफ्जों की मीनिंग क्या है, जैसे यहाँ पे है सोमनीफेरस। अब सोमनीफेरस क्या होता है, ठीक है। सोमनीफेरस अगर आपके सामने जो कि जैसे कि ड्राउजी, स्लीपी, ड्राउजी, स्लीपी, वेरी, ठीक है। मतलब ऐसा बंदा जिसको किसी चीज़ की वजह से नींद आ जाए। जैसे कि आप बुक्स पढ़ना शुरू करते हैं, तो आप किताब पढ़ते हैं तो उस किताब की वजह से आपको क्या होता है कि आपको नींद आने लगती है, ठीक है। हम जब भी पढ़ने लगते हैं तो क्या होता है कि हमें नींद आने लगती है, ठीक है। मैं एक जुमला जैसे कि आपके लिए मैं आपके लिए जुमला एक बनूँ, मैं लिखूंगा द बुक हैड a somniferous effect upon me, but I was able to read one chapter before falling asleep, ठीक है। तो हम कह द बुक हैड अ somniferous effect upon me, but I was able to read one chapter before falling asleep। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो किताब बुक है उसका मुझ पर असर हुआ, मेरा कौन सा, ड्राउजी स्लीपी असर हुआ, नींद ख्वाब आवर, जैसे ख्वाब आवर नींद आने लगा, नींद आवर मुझ पर हो गया। तो पर मैंने क्या किया, तब भी एक चैप्टर मैंने पढ़ लिया सोने से पहले। तो ये सोमनीफेरस को इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारा सी है वो है सोमनाब्युलेंट, ठीक है। सोमनाब्युलेंट क्या होता है, अ पर्सन who walks while sleeping, ठीक है। अ पर्सन हु वॉक्स वाइल स्लीपिंग, ठीक है। राइटिंग के लिए थोड़ा माजरत कि राइटिंग सही नहीं है, पर मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, आप यहाँ से भी समझ जाएं, ठीक है। अ पर्सन हु वॉक्स वाइल स्लीपिंग, जो नींद में चलते हैं उनको हम कहते हैं सोमनाब्युलेंट। जो नींद में चलते हैं उनको हम ये कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अ पर्सन हु चैटर्स मीनिंगलेसली इज, ठीक है। अब ऐसा बंदा जो बात तो करता है लेकिन उसकी बात में कोई मीनिंग नहीं होती है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली इसका जवाब जो आपको पता है उसका जवाब, इसका डायरेक्टली जवाब क्या है, इसका जवाब है गैरलिस, ठीक है। गैरलिस जो इसका जवाब है, पर्सन हु चैटर्स मीनिंगलेसली, एक ऐसा बंदा जो बातें करे लेकिन उसकी बातें अनइम्पोर्टेंट होती है, कोई मीनिंग नहीं होती उनकी बातों में, ठीक है। तो उसको हम गैरलिस कहें। टॉकेटिव क्या होता है, टॉकेटिव होता है, क्या होता है कि लैकिंग टू टॉक अ लॉट, lacking lacking to talk a lot, ठीक है। उसको मतलब बातें करना पसंद होता है, कि वो बहुत बातें करता है। अच्छा, दूसरा हमारा है लिक्वेशियस। लिक्वेशियस क्या होता है, हु टॉक्स इजीली, फ्लुएंटली एंड अ लॉट। लिक्वेशियस से बंदे को कहते हैं जो आसानी से बात कर सकें, फ्लुएंटली बात करें और बहुत बात कर सके, ठीक है। तो उनको हम क्या कहेंगे, लिक्वेशियस कहेंगे, ठीक है। वॉलीबल क्या होता है, टॉकिंग अ लॉट एंड विथ enthusiasm about a subject, talking a lot and with enthusiasm about a subject। मतलब वॉल्यूबल ऐसा बंदा होता है कि जो किसी सब्जेक्ट पर माहिर हो, किसी सब्जेक्ट पर वो बात करे, ठीक है, किसी टॉपिक पर बात करे और इंथुजियम से, बड़े जोशीले अंदाज से वो बात करे, तो उसको हम वॉल्यूबल कहते हैं, ठीक। तो गैरलेस हमने क्या किया, एक पर्सन है जो मीनिंगलेस बात करे, जिसकी कोई मीनिंग ना हो, ठीक है। अच्छा, चौथा क्वेश्चन है द वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, ठीक है। तो आपको पता है इसके जो जवाब है वो क्या है, पॉलीग्लॉट। ये जो पॉलीग्लॉट है ये इसका जवाब है। कॉस्मोपॉलिटन,
कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है? ठीक है, अ पर्सन हु हैज एक्सपीरियंस ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। क्या? अ पर्सन हु हैज experience of many different parts of the world। a person who has experience of many different parts of the world, जिसको दुनिया, ऐसा पर्सन जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों को, उस हिस्सों का एक्सपीरियंस है, वो वहाँ गया है, ट्रेवल किया है, सफ़र किया है वहाँ पर, तो उस बंदे को हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। अच्छा, एपिक्योर क्या होता है? नॉलेज अबाउट फूड एंड ड्रिंक। ठीक है, एक ऐसा बंदा जिसको खाने में और जो पीने की अशिया हो उसमें उसको नॉलेज हो, मतलब पता हो कौन सी चीज़ क्या है, किस तरह है, तो उसको हम एपिक्योर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एंटीक्वेरियन ये क्या होता है? एंटीक्वेरियन अ पर्सन हु कलेक्ट्स studies or sells valuable old things। अच्छा, ओल्ड थिंग्स पर स्पेशली बुक्स होते हैं। ठीक है, स्पेशली बुक्स। अच्छा, अ पर्सन हु कलेक्ट स्टडीज और सेल्स वैल्यूएबल ओल्ड थिंग्स स्पेशली बुक्स, तो वो बंदा जो ओल्ड बुक्स जो है ना वो सेल करे, और तो ठीक है, उसको हम कहते हैं एंटीक्वेरियन कहते हैं। यहाँ पे स्टडीज़ की माने एकेडमिक बुक्स होते हैं। ठीक है, स्टडीज़ की माने एकेडमिक बुक्स, जैसे कि आप बोलते हैं सोशल स्टडीज़, तो वहाँ पे जो स्टडीज़ लफ्ज़ है उसके माने सब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, ये पॉलीग्लॉट इसका जो है ना आंसर है। अच्छा, द वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, जैसे हम कहते हैं गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, मतलब अल्लाह पाक हर जगह मौजूद है, तो यहाँ पर जो है ना ऑमनी प्रेजेंट इसका जवाब है। ठीक है। अच्छा, जो ऑमनी पोटेंट होता है उसकी मीनिंग क्या होती है? हैविंग अनलिमिटेड पावर। ठीक है, हैविंग अनलिमिटेड पावर, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? ऑमनी पोटेंट हो गया। अच्छा, इसके बाद है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है? अ रिच पर्सन who helps the poor and those in need, especially giving money, स्पेशली बाय गिविंग मनी। ठीक है, तो ये फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है? एक ऐसा बंदा होता है जो गरीबों की मदद करता है और जिनको ज़रूरत होती है, किस तरह करता है? पैसे देकर उनकी मदद करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन। ठीक है, ऐसा बंदा जो मज़हब के खिलाफ हो, तो आपको पता है वो क्या होता है? उसको कहते हैं हेरेटिक। तो हेरेटिक क्या होता है? जो मज़हब के खिलाफ होते हैं। पेसिमिस्ट क्या होता है? पेसिमिस्ट जिसको हम कहते हैं उर्दू में नाउमीद, जो बंदा नाउमीद होता है और ये उम्मीद करता है कि भाई बुरा होने वाला है, तो उसको हम पेसिमिस्ट कहते हैं। ठीक है ना। हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स बैड थिंग्स टू हैपन। ठीक है, तो ये उसका होता है। इलिटरेट, अ पर्सन who is unable to read and write। ठीक है, इलिटरेट उस पर्सन को कहते हैं जो अनएबल होता है रीड और राइट में, ना वो लिख सकता है ना वो पढ़ सकता है, उसको कहते हैं इलिटरेट। एथियस्ट, आपको पता है कि ऐसा बंदा जो खुदा के वजूद को नहीं मानता है, कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको एथियस्ट कहते हैं। ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्ब इज कॉल्ड। तो इसका बिल्कुल इजी जवाब है, वो है एपिटैफ। ठीक है, तो ये जो इसका आंसर है डी एपिटैफ, ये इसका आंसर है।
यहाँ पे जो एपिथेट लिखा है इसकी मीनिंग क्या है? एन एडजेक्टिव और फ्रेज दैट इज यूज्ड टू describe somebody or something's character or most important quality। ठीक है, एपिथेट हम कहते हैं, असल में एपिथेट क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है, तो वो एडजेक्टिव या फ्रेज किसी हम बंदे की खूबी के लिए, क्वालिटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं एपिथेट। ठीक है, अच्छा, एपिग्राफ क्या होता है? अ लाइन ऑफ राइटिंग, शॉर्ट फ्रेज एटसेट्रा। ठीक है, अ लाइन ऑफ राइटिंग, शॉर्ट फ्रेज एटसेट्रा, तो उसको हम एपिग्राफ कहते हैं। अच्छा, खास तौर पर याद करें, ये जो हम हमारे बिल्डिंग पर जो हम लिखते हैं ना, बिल्डिंग जो है ना, को स्टैचू होते हैं, हमारे स्टैचू होते हैं, और आप ऐसे समझो, और एज इंट्रोडक्शन टू पार्ट ऑफ अ बुक। ठीक है, तो अ लाइन ऑफ राइटिंग, शॉर्ट फ्रेज होते हैं जो बिल्डिंग पर लिखे होते हैं उनको, या स्टेच्यू वगैरह उन पर लिखे हुए होते हैं, और एज इंट्रोडक्शन टू पार्ट ऑफ अ बुक, जो बुक का इंट्रोडक्शन होते हैं उस पार्ट में जो लिखा होता है उसको भी हम एपिग्राफ कहते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारा है सी, सिलिलिक्वी। ठीक है, ये सिलिलिक्वी क्या होता है? अ स्पीच इन अ प्ले that the character speaks to himself or herself। ठीक है, a speech in a play that the character speaks to himself or herself। आगे चलते हैं। A person who is indifferent to pains and pleasure of life, एक ऐसा बंदा जो पेन्स और प्लेजर को टॉलरेट करे। ठीक है, यहाँ पर जो हम लिखें, यहाँ पर है बर्दाश्त करना, पेशेंस। ठीक है, पेशेंट, बर्दाश्त करना, तो वो हमारा क्या है? स्टोइक। तो वो हमारा स्टोइक जो हमारा ऑप्शन है, एक ऐसा बंदा जो मतलब पेन्स को या ऐसे प्लेजर को वो बर्दाश्त करे और वो कंप्लेन ना करे किसी भी चीज़ के बारे में, तो बर्दाश्त कैसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम पेशेंट, टॉलरेंट, तो वो कहते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा है सैडिस्ट। सैडिस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु गेट्स प्लेजर स्पेशली sexual pleasure from hurting other people। ठीक है, एक ऐसा बंदा होता है जो प्लेजर हासिल करता है, सेक्सुअली प्लेजर हासिल करता है, पर दूसरों को तकलीफ देकर, हर्ट करके वो सेक्सुअली जो है वो फीलिंग हासिल करता है। ठीक, अच्छा, ये हमारा सी है, साइकेट्रिस्ट। ठीक है, साइकेट्रिस्ट क्या होता है? तो आपको पता है, एक डॉक्टर होता है जो मेंटल इलनेस को ट्रीट करता है। ठीक है, जो मतलब जो मेंटल होते हैं उनको ट्रीट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? साइकेट्रिस्ट कहते हैं, ये आपको पता है। अच्छा, एरिस्टोक्रेट ऐसे लोगों को कहते हैं जो लोग जो है ना हाई रैंक से हो। ठीक है, मतलब whose family has a high social rank। ठीक है, जो जैसे कि नोबल लोग होते हैं। ठीक है, तो बड़े लोग होते हैं, नोबल होते हैं, लॉर्ड होते हैं जिनको हम लॉर्ड कहते हैं, लेडी कहते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, हाई रैंक वाले होते हैं, हाई सोशल रैंक होते हैं, तो उनको हम एरिस्टोक्रेट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, चीवन इज द मीट ऑफ,
तो चीवन जो गोश्त है वो किसका है, वो है गॉट, ठीक है। तो चीवन जो लफ्ज़ लिखा है ये गोश्त होता है किसका, गॉट का होता है। अच्छा शीप का जो गोश्त, अच्छा शीप के गोश्त को हम क्या कहेंगे, मटन, ठीक है। और पिजन, स्क्वाब, ठीक है। शीप के जो गोश्त को मटन कहेंगे और पिजन का होगा उसको स्क्वाब कहेंगे। वाटर बफेलो आपको पता है इसको कहेंगे बीफ, ठीक है। द मीट ऑफ काफ इज कॉल्ड, जो काफ का मीट है इसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे व्हील। इसको आपको पता है पिजन का है। वेनिसन, वेनिसन किसका होता है, डियर, डियर के जो हम मीट को वेनिसन कहते हैं। और चीवन अपने ऊपर पड़ा कि ये चीवन को हम कहते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में करें, तो मैं किस कहाँ पर राइटिंग पे समझ में नहीं आया या मेरी एक्सप्लेनेशन कुछ आपको ज़्यादा समझ में नहीं आए तो आप ज़रूर कमेंट में दें, ताकि मैं आपको नेक्स्ट टाइम उसी तरह समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसके बाद भी हम इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और जैसे आपको पता है कि अब हम कुछ वीडियोस बनाएंगे जो एसएसटी एचएसटी के प्रिपरेशन के बारे में होंगे, जो अनकरीब टेस्ट होने जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी मैं जो है ना वो वीडियो अपलोड करूंगा इंग्लिश के हिसाब से, तो वो भी हम हल करेंगे। तो यहाँ तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, तो ताकि मैं मज़ीद मोटिवेट हो सके आपको, आपके लिए और वीडियो अपलोड करूँ। सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।